बच्चे मैंने दे दिया परमिशन, ठीक है। लेक्चर 1 है IIT एडवांस का, लिमिट्स टॉपिक। अब आज हम देखेंगे दो तीन तीन चार क्लासेस में ये काम खत्म करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन देखते हैं लिमिट एज अ सम, एज अ सम पर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/n इंटू एफ आर बाय एन समेशन आर इज इक्वल्स टू ए टू बी और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स होता है। ये फॉर्मूला सारे नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n टेंड्स टू इंफिनिटी, r इज इक्वल्स टू ए टू बी, और यहाँ पे c टू d। ये a b गिवन होंगे, c d हमें निकालने होंगे। अब मैं इसके क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, वो चीज एक बार समझिए। पेज नंबर आपका 49 है असाइनमेंट का, पेज नंबर 49, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बारी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे करने, वो चीज देखो। मेरे साथ कौन, श्रुतिका बोलेगी बच्चे? यस सर। क्वेश्चन आता है जैसे 1 रेज टू 50 प्लस 2 रेज टू 50 प्लस 3 रेज टू 50 टिल अप टू n रेज टू 50 डिवाइड बाय n रेज टू 51 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ये क्वेश्चन है एक, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे यस सर। एग्जाम्पल लिया हमने 1/1 प्लस n, 1/2 प्लस n, 1/3 प्लस n टिल अप टू 1/3n, n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे अगर क्वेश्चन आता है जैसे एक और क्वेश्चन हम हिंट के लिए दे देते, 1/1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2/2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 3/3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टिल अप टू ये आ गया 1/2। जैसे लेट सपोज ये तीन क्वेश्चन ही लिए हमने, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे, वो चीज एक बार समझते हैं। ये कहता है श्रुतिका, यस सर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या दे रखा था, जल्दी बताओ, बोलो फॉर्मूला रिपीट करो। 1/n, n क्या tends लिखा to है? infinity 1/n summation of a to b f upon r by n is equals to uh, integrate f एफ एक्स डी, मतलब f x dx c ठीक to है। d limit अब श्रुतिका बच्चे इसको देखो, यहाँ पे ये वाला पहला स्टेप, यहाँ पे कौन सी चीज वेरी कर रही है? 1 2 3 n। टिल अप टू n। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, समेशन r⁻50 अपॉन n⁻51। एनी डाउट बच्चे? नो सर। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 to n। 1 to n, 1 to n, n। ठीक है। ये बात समझ आ यस गई? सर। यस अच्छा, सर। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी एक बार समझते हैं। श्रुतिका बच्चे बताओ, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, कौन सी चीज वेरी कर रही है? डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, 1/r+n लिख दूं। यस सर। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जल्दी बता दो। 1 to 3n। 3n की 2n? 2n 2n वो 2n बात समझ प्लस आ n रही है। है? यस सर। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, यस अब सर। थर्ड क्वेश्चन में श्रुतिका, थर्ड क्वेश्चन में r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक और क्या लिखूं मैं? r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/r+n² और ना, लिमिट आ r जाएगी अपॉन r² प्लस n², r² + n²। 1 से लेके n तक, तभी आएगा ना, n। n/n² प्लस n²। बात समझ आ रही है? यस सर। ये तीनों क्वेश्चन में आर टर्म समझ आई, हमने कैसे निकाली है? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, 1/n यहाँ पे कहाँ पे चाहिए? सर क्या चीज? सबसे बाहर चाहिए,
Yes, sir. ठीक है, अब हम दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है श्रुतिका? Yes, sir. चलो, आप श्रुतिका तुम बंद कर दो अपना माइक। आई विल आस्क फ्रॉम, ये कहता है कशिश। Yes, sir. कशिश, यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये पहले क्वेश्चन की इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? Yes, sir. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कशिश, 1/n r/n⁻50। यस और नो? Yes, sir. Thank you. r/n को किससे रिप्लेस किया है यहाँ पे कशिश? Sir, FX से. x से, खाली r/n को x लिख दो। Yes, क्या sir. हो Yes. गया ये पूरा? x की पावर X की पावर 50. dx। DX. अच्छा कशिश, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे समेशन में, और अपर लिमिट क्या है? Sir, lower limit 1 और upper limit n. अच्छा, x किसको पुट किया हमने? r/n. अच्छा, x लोअर r/n, r की लोअर, x अपर r/n। r की लोअर लिमिट क्या डालूं यहाँ पे x लोअर में? 1. r की वैल्यू क्या डालूं? 1 डालूं? Yes, sir. Lower 1 में डालूं? 1. 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो गया? 1/infinity 0 हो गया. ये बात समझ आ गई? लोअर लिमिट। Yes, sir. अपर लिमिट क्या डालूं बताओ? n तो 1 हो जाएगा. n/n क्या हो गया? 1. समझ आ गई लोअर और अपर लिमिट? Yes, लोअर sir. और अपर लिमिट समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो x की पावर 50 क्या हो गया? x की पावर 51/51, 1. 0 to 1। आंसर इज 1/51। 1/50. एनी डाउट बच्चे? No, sir. कोई डाउट है? No, समझ sir. आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे साथ कौन बोलना चाहता है? सम्यक बोलेगा? Yes. 1² / 1³ प्लस n³ 2² / 2³ प्लस n³ टिल अप टू क्या होता है, एक मिनट को, 1/9n², n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. आ गया. तो मेरे को जनरल टर्म बताएगा, क्या लिखूं? Yes, sir. r² / r³ plus n³. चलो, वेरी गुड। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? So 1 से लेके n तक. n तक? Sorry, sir. डालो इसमें n, 8 इसमें n तक. डालो एक बारी। n² / n³ + n³, तो ये तो 1/2n, नहीं सॉरी, ये 9n, ये तो 1/2n आ रहा है, गलत है कि नहीं? Yes, sir. r की वैल्यू 2n तक वेरी कराओ तो कितना आएगा बोलो? नहीं, ये गलत लिखा है मैंने, ये 4/9 है। सही है? Yes, sir. तो ये कैसे आएगा? 2n डालोगे तो क्या आएगा? ऊपर आएगा Sir, 4n² / 8n³ प्लस n³, तो ये हो गया n³ 4/9n हो गया। सही है? Yes, sir. तो Yes, sir. r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 से लेके 2n तक. अच्छा, अब मेरे को सारे के सारे फॉर्म किसकी चाहिए थी? r/n की। किस फॉर्म में चाहिए? r/n. r/n, यही चाहिए था ना? Yes, sir. तो अब मैं इधर से n³ कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? n³. तो ये कितना ऊपर नीचे n³ से डिवाइड कर, ठीक है? Yes, sir. r² / by n³ n³ अपॉन r³ / n³ n³ प्लस plus 1। r इज इक्वल टू 1 से 2 है। कोई डाउट है? no, sir. अच्छा, अब मेरे को ये बता, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? r/n का होल स्क्वायर बनेगा। Yes, sir. और एक 1/n बाहर चला गया, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू वेरी कर रही है, उसकी नहीं। Yes, sir. समझ गया. ये बात समझ plus आ 1. गई? Yes, sir. आ गई. अब r/n को क्या लिखूं?
सो आर बाय एन हो जाएगा हमारा एफ एक्स टी एक्स वाला। एक्स क्यूब प्लस, ये बात समझ आ यस गई। सर। आर बाय एन को एक्स से रिप्लेस करो। एक्स को मैंने क्या पुट किया था, आर बाय, एन। तो आर एक्स बाय लोअर, एन। यस सर। लोअर लिमिट के लिए आर की वैल्यू क्या है? सो 1 से लेके इन्फिनिटी, 1/infinity। यस सर। एक्स अपर को अगर लेते हैं तो 2n तो टू अपॉन एन। एन कितना आएगा? यस सर। सो 2 आ जाएगा। सही है। यस तो सर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 को टी पुट कर दूं, यस सर। डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, 3x² आ गया। यस सर आ गया। तो डी टी अपॉन 1/3 आ गया। लिमिट्स अगर चेंज करेंगे तो 0 से 1 आ जाएगा, और 2 से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया चैलेंज 1/3 लॉग टी, यस सर। और यहाँ पे आया 1 से लेके 1 9 से 9 तक, तो 1/3 लॉग 9 माइनस माइनस लॉग लॉग 1। 1 0 होता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत। ये बात समझ आ गई? यस सर आ गई। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई ये बात की नहीं? यस सर आ गई। हाँ, यस सर आ गई। आ गई मुझे। अब एक क्वेश्चन और, निहारिका तुम बोलोगे? Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. चलो, अब क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आता है, 1+1/n इंटू 1+2/n 1+3/n इंटू डॉट डॉट 1+n/n होल की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब जो निहारिका, ये कहते हैं निहारिका, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/n कहाँ पर था वो? Sir, one में starting में था पावर फॉर्मूले में, में. No, स्टार्टिंग में sir. था। इसमें इसका मतलब इसको यहाँ पे तो नहीं था ना, No, sir. तो लॉग ले लें हम, लॉग से आगे आ जाएगा 1/n। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो log ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/n, log 1+1/n आ गया, log वन Plus प्लस टू log बाय 1 एन आ plus गया, 2 by plus log 1 log plus वन 3 प्लस and that's एन बाय एन, and then. एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. अब इसको ऐसे लिखते हैं, log a इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/n बाहर है, समेशन log 1+r/n आ गया। And r की वैल्यू 1 से n तक वेरी करते हैं। कोई डाउट है? no, sir. तो इसके बाद हम लिख सकते हैं log a इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं सॉरी, log n r/n को x लिख दूं ना Ah, सीधा, yes, sir. तो log 1+x आ गया। लिमिट्स हो गई आपकी, r/n इज इक्वल्स टू x है, Equal to x. लोअर लिमिट इज 1/infinity, x लोअर इज इक्वल्स 0. टू 0, x अपर इज इक्वल्स टू n/n दैट इज इक्वल टू 1, 1. 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। Yes, sir. log a इज इक्वल्स टू log 1+x इंटू 1 का इंटीग्रेशन 1 x माइनस 1/1+x इंटू x dx। into x यहाँ तक बात dx. समझ? Yes, अभी sir. तक x log 1+x माइनस Yes, x 1 प्लस 1 -1 ओवर x प्लस 1 x plus इंटीग्रेट 1 कर रहा हूँ बस। dx. x log x X प्लस 1 log माइनस minus x प्लस x log x प्लस log of x 1। plus 1. लिमिट्स आ गई 0 to 1। अब अपर लिमिट पुट करो 1, तो क्या आ जाएगा, log 2 Log 2 -1 minus 1 plus log 2. प्लस log 2, और 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, log 1 भी 0, पूरा Log 0। 1 is 0. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया log a इज इक्वल टू log 2 2 log 2 माइनस minus 1. 1 को लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. तो ये हो गया log 4 टू द बेस e, तो a इक्वल टू Is कितना हो गया, equal 4/e। 4 by e. बात समझ आ गई? Yes, sir.
कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आता है, कौन बोलेगा? प्रथम बोलेगा? चलो ये कहता है, श्रुतिका तुम ही बोल दो। श्रुतिका। चलो ऋषिराज। यस सर। ऋषिराज बोलोगे? यस सर। चलो ऋषिराज, यहाँ पे देखो क्या है, n फैक्टोरियल की पावर 1/n डिवाइड बाय n है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस और नो? आ गया समझ? यस सर। इसको a मान लिया, यस ठीक सर। है। अच्छा n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n into n minus 1 into n minus 2 dot dot यही dot होता है ना मतलब? into 1. यही मतलब Yes होता sir. है ना? अच्छा एक स्टेप Yes में sir. बीच में लिख रहा हूँ, कोई डाउट है? No sir. इसको ऐसे लिखता हूँ, n टिल अप टू n होल की पावर 1/n इज इक्वल टू लॉग ए। बच्चे बताओ कोई डाउट है? No sir. ये हो गया, लॉग ले लिया, सॉरी लॉग नहीं लिया था, ए। लॉग ए इज इक्वल टू 1/n। तो समझ आया लॉग क्यों लिया है? Yes sir. 1 by n को लाने के लिए नीचे. चलो अब n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब लॉग ए किसके बराबर आ गया? n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं लिख दूं सीधा लॉग एक्स, सॉरी ये हटा देते हैं, लॉग एक्स दिए, ठीक है। x इक्वल्स टू आर बाय एन आ गया, लोअर लिमिट 0 आ Yes sir. जाएगी, अपर लिमिट 1 आ जाएगी, 0 to 1 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स डी एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, 0 to 1। अगर डालेंगे हम आंसर, log 1 0 होता है, -1 आ गया, 0 से 0 ही आएगा। log 1 log a इज इक्वल टू -1 आ गया, a इक्वल टू e की पावर -1। कोई डाउट है? No sir. समझ आ गए ये क्वेश्चन? Yes sir. चलो नेक्स्ट। अब मेरे को कौन बोलेगा? बोलेगा मल्लिका। Yes sir. बच्चे आवाज आ रही है? Yes sir. एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ये कहता है जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, दो एग्जाम्पल्स लेंगे, x² प्लस 1, x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes sir. दूसरा क्वेश्चन आता है sin x माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब, x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, Yes बच्चे पहले वाली कौन सी फॉर्म है बताओ? x के लिए इंफिनिटी डालेंगे तो क्या आएगा आंसर? sir. Infinity. Infinity. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, यही आएगा। Infinity. Yes sir. और ये क्या आएगा? Sir, 0/0. ये एल हॉस्पिटल रूल सबसे पहली बात कहाँ पे वैलिड होता है? जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 की फॉर्म, कौन सी फॉर्म हो? Infinity by infinity और 0/0. इन्हीं दोनों फॉर्म्स के लिए एल हॉस्पिटल रूल वैलिड है। ये बात समझ आ गई? यस और नो? सर नीचे वाला 0/0 कैसे आया? साइन 0, अच्छा ये 0, सॉरी ये 0। अब ओके ठीक है, सर। हाँ ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल कब वैलिड है विधि? सर जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो या 0/0। आप विधि एक चीज बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है? सर 4x + 3 नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है? 2x।
x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो फॉर्म कौन सी है, So infinity by infinity. दोबारा डिफरेंशिएट करो 4 by ऊपर वाले 2. को अलग से। आंसर क्या आ गया? 2. कब तक डिफरेंशिएट करना है? जब तक फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। वेरी गुड। अब ऊपर इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब 0/0 है ना, डिफरेंशिएट करो तो ऊपर वाले cos को। x minus 1 हाँ, upon और नीचे 3 क्या x आया? square. x टेंड्स टू 0, अब 0 डालो, कितना आएगा? cos 0 0 by 1 होता 0 है, 1 - 1 अपॉन 0। 0/0 हो गई। अभी भी क्या करना है? डिफरेंशिएट करना। बोलो क्या आएगा ऊपर? minus sin x upon 6x. अब देखो दोबारा 0 डालो, तो भाई वो आ रही है दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। minus cos x by 6. सर अब नहीं आएगी। अब लिमिट 1 डालो। minus 1 by 6. बात समझ आ गई? आंसर इज -1/6। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई कि एल हॉस्पिटल रूल कब वैलिड है? यस सर। चलो अब कौन बोल रहा था? मल्लिका बोल रही थी ना बच्चे? Yes. मल्लिका, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो। x टेंड्स टू 0, x cos x माइनस log 1 प्लस x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। मल्लिका चेक करो ये कौन सी फॉर्म है। लिमिट x t की वैल्यू 0 डाल के देखो, 0 आ जाएगा। log 1 0 होता है, 0 - 0/0 कौन सी फॉर्म हो गई? 0 by 0. अब क्या करना है मेरे को? So differentiate. जल्दी बता, आंसर क्या आएगा बच्चे ऊपर का? x cos x का क्या होगा? X sin x. बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. आ गया? लिमिट डालो, ये ऊपर 0 प्लस cos 0 -1 अपॉन Minus 0। 1. 0/0 ही रहे, 0/0 ही रहा। Yes sir. यस और नो? Yes sir. -x sin x का क्या आएगा? -x cos x, Minus x cos. ये आएगा -sin x, और cos x यही आएगा ना। इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा? -x sin x का। x sin x का क्या होता है? x cos x प्लस sin x, और cos x का क्या होगा? -sin। -1 Minus अपॉन 1 प्लस x का क्या आएगा? +1 अपॉन 1 प्लस x का plus. होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2। x टेंड्स टू 0। एनी डाउट बच्चे? No sir. लिमिट डालो, ये x टेंड्स टू 0 डालोगे, 0 पहला, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, 0. प्लस चौथा आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? 2। आंसर इज 1/2। कोई डाउट? 1/2. No sir. समझ आ गई बात? यस और नो? Yes, yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बोलेगा सम्यक। Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया सम्यक? Yes, sir. आ गया। अच्छा सम्यक, अगर क्वेश्चन ये होता, एक बार देखते हैं। tan x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब, x टेंड्स टू 0, किसकी टर्म्स में डिफरेंशिएट करता? Sir, dx. किसकी टर्म्स में? Sir, d/dx ही करता ना, yes, sir. d dx की बाय फॉर्म में। dx की फॉर्म में करता। और कोई भी यहाँ पे अगर x टेंड्स टू p भी होता तो भी किसकी टर्म्स में डिफरेंशिएट करता? Sir, d by dx. और p को क्या मानता? कांस्टेंट। Yes, sir. ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गया। तो ऊपर क्या चीज कांस्टेंट हो गई? Sir, y. मतलब x को y पुट करेंगे ये तो बात कांस्टेंट आ समझ जाएगी। आ गई? y क्या Yes, sir. है? कांस्टेंट x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना। सही है, यानी x Yes, की sir. पावर n है, ये x की पावर क्या है? n। x टेंड्स टू n है। बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई।
चलो पहले देखो x टेंड्स टू y डालोगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर y माइनस y की पावर y अपॉन y की पावर y माइनस y की पावर y। तो ये आ गया 0/0। एल हॉस्पिटल वैलिड है नहीं है? यस सर है। चलो वेरी गुड। अब डिफरेंशिएट करते हैं। x की पहले x की पावर n का डिफरेंशिएट क्या होगा, y इंटू x वाई की एक्स पावर रेज टू y पावर। माइनस। यस सर। ठीक है, ये यस हो सर। गया। ये दूसरी फॉर्म जो हो गई a रेज टू x हो गया, क्या हो गया, a रेज यस टू सर। x, ए y रेज टू रेज टू पावर x एक्स log y। ये बात लॉग समझ आ रही है? वाई। यस अब सर आगे। x की पावर x, दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कैसे करते थे, e की पावर x log x, यही होता था ना। यस सर यही था। e की पावर x log x इंटू x log x का 1/x प्लस log x। y की पावर y इज अ कांस्टेंट, आंसर है सी। सही है? यस। कोई डाउट है? नो सर। अब x टेंड्स टू y डाल, y इंटू y की पावर y माइनस 1 माइनस y की पावर y log y। कोई डाउट? नो सर। ये हो गया e की पावर x जगह y डालेंगे, y की पावर y 1 प्लस log y। कोई डाउट? नो सर। तो अगर ऊपर आ गया y की पावर y कॉमन आ गया, नीचे ऊपर आ गया 1 माइनस log y, और यस नीचे आ सर। गया y की पावर y 1 प्लस log वन y। प्लस लॉग वाई। ये कट गया, x टेंड्स टू y 1 माइनस log y अपॉन 1 प्लस log प्लस y लॉग इज वाई। द आंसर। एनी डाउट बच्चे? नो सर। समझ आ गई है बात, हाँ या ना? यस सर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे एक कौन बोलेगा? कशिश तुम बोलोगे? Yes, sir. log 1 प्लस 7 एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स अपॉन 3 एफ एक्स टेंड्स टू ई की पावर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बोला है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स has a unique tangent, has a unique tangent at e की पावर a comma 0 through which the graph passes, through which the graph passes। ठीक है, then find this, then find this, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर। अच्छा कौन बोल रहा था साथ में मेरे? Sir, Kashish. कशिश, अब एक चीज बोलो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है? सर ये जो हमें fx दिया हुआ है e a, 0। e की पावर, तो यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी x की वैल्यू अगर e की पावर a डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये बात समझ आ गई, यस और नो? Yes, sir. अच्छा इसका मतलब क्या बोला है ये? Unique tangent. यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? यूनिक टेंजेंट का मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। Yes, sir. तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है। dy बाई डी एक्स क्या करता है? Exist करता है। एग्जिस्ट करता है मीन्स एक ही है, ए वन वैल्यू ओनली। अगर एग्जिस्ट नहीं करता होता तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी। सही है? मतलब सर इसको एक बार डिफरेंशिएट करके दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, ओके सर। चलो अब इसका मतलब अगर आप डालते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं वैल्यू। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू e की पावर a डालेंगे तो log 1 प्लस 0 आ जाएगा, माइनस साइन 0 आ जाएगा, अपॉन 3 इंटू 0। ये पूरा 0/0 है कि नहीं? 0/0। यस सर। तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल इज वैलिड और नॉट? यस सर, इट इज वैलिड। तो आज डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस 7 एफ एक्स आएगा इंटू 7 एफ डैश। सही है? यस सर। cos एफ एक्स इंटू एफ डैश
अपॉन 3f'। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मेरे को बताओ f' तो तीनों कट गए नीचे ऊपर, यस सर। लिमिट डालो 7/1 + 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 3। 3 तो ये आ गया 7 - 1/3 दैट इज 2। कोई डाउट आंसर में? नो सर। कोई डाउट? समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ तुम ही बोलोगे बच्चे। f'(0) की वैल्यू 2 दे रखी है और बोल रखा है f'(x) एग्जिस्ट करता है। f'(x) क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2f(x) माइनस 3f(2x) प्लस f(4x) होल डिवाइडेड बाय x²। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओगे बच्चे, यस अगर x की वैल्यू 0 डालो इसमें क्या आएगा आंसर? 0 सर 0/0 हो जाएगा। देख लेते हैं। 0/0 आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं हम? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। 2f'(x) माइनस 6f'(2x) ये बात समझ आ रही है? यस सर प्लस प्लस f डैश 4f'(4x) यस सर। अपॉन 2x, 2 x टेंड्स टू 0। अब डालो लिमिट, क्या आएगा? सर f'(0) माइनस 6f'(0) प्लस 4f'(0) अपॉन 0 फिर से 0/0 आ गई। दोबारा से क्या करूं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आएगा? 2f'(x) माइनस 6f'(x) into 2 plus 4f'(x) into 4 यानी 60 यस सर अपॉन 2। डाल दो आंसर, वैल्यू डालो। तो ये 2 into 2 तो अच्छा कितना आ पहले गया? 0 यस सर 2f'(0) सर मतलब f' की वैल्यू डाल यस सर 6 into 2 अपॉन 2 तो 6 आ हाँ जाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन है ना इसमें, ये दे रखा है 8 क्वेश्चन। बच्चे एल हॉस्पिटल से हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे? इसका फॉर्मूला बताया था f(x), gx, fgh, uv, w, abc, ये सारे फंक्शंस थे, बताया था। y अगर ये देखा है तो dy/dx क्या होता है बताया हुआ है? f', g', h', uv, w, abc प्लस f fgh, h u', v', w', abc। और तीसरा क्या आएगा? fgh, uv, w, a', ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। अगर मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा, डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा हो तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन में काम आएगा 8 क्वेश्चन में। अब मैंने आपको 2 टॉपिक दे रहा हूँ करने को। एक टॉपिक है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल रूल, उसमें 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और उसके एक नीचे टॉपिक दे रखा है लिमिट एज ए सम। क्या दे रखा है? लिमिट एज अ सम, ठीक है। उसमें 9 क्वेश्चन दे रखे, 12 + 9 21 क्वेश्चन पूरे करके मेरे को भेजने हैं। ये बात समझ आ गई है बिंदिया? बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया ज्यादा? सुधांशु सर बच्चे ये समझ आ गया है? यस सर आ गया। आप बोलो, आप बोलो सर क्या ये बोल रहे थे? एच से ये एच एक्स नहीं होगा? HX ही है बच्चे, मैंने जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ऐसे लिख दिया UV, W, ठीक है HX सर। ऐसे। सारे फंक्शन ऑफ एक्स ही हैं इसमें जो लिखवाए हैं, ये हाँ सारे हाँ के सारे फंक्शन ऑफ एक्स ही हैं तभी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब ये वाला होमवर्क कल तक करके भेजना है, कल आगे करेंगे हम। मोस्ट प्रोबेबली 4 दिन के अंदर मैं लिमिट्स खत्म करा दूंगा साथ, ठीक है। IIT एडवांस से सर लिख के इसके पे करा टिक दूंगा लगा के भेजना। बच्चे। मैंने टिक लगा के नहीं, 2 टॉपिक्स ही बोले। पेज नंबर 48 और 49 पे दोनों नहीं टॉपिक है। नहीं वो होमवर्क वाले। हाँ बच्चे, मैंने वही तो बोला, होमवर्क वाले 48 और 49 वाले भेजने हैं आप। नहीं वो होमवर्क के बच्चे टिक लगा के भेजता हूँ ना मैं, वो पूछा था इसके भी भेजने हाँ हैं ना। हाँ वो भेजने हैं बच्चे, वो भेजने। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे।